क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दौड़ते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो हमारे शरीर या वाहन में कितनी ऊर्जा होती है? यह ऊर्जा, जिसे हम गति ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जब कोई वस्तु गति में होती है, तो उसमें ऊर्जा होती है। इसे हम एक सरल फॉर्मूला से समझ सकते हैं। के ई बना डी एम वी टू। यहाँ nm असमवर्ती वस्तु का द्रव्यमान है और v उसकी गति है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाते हैं या उसकी गति को तेज करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी गेंद है जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और वह 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई 2 Q.5 जूल। अब सोचिए, अगर हम उसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यह होगी 100 जूल। देखिए, गति का प्रभाव कितना बड़ा है। काइनेटिक एनर्जी केवल गेंदों या गाड़ियों तक सीमित नहीं है, यह हमारे चारों ओर है। जब आप एक नदी के बहाव को देखते हैं, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। पानी की गति से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम जल विद्युत में बदल सकते हैं। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है जब कोई वस्तु रुक जाती है? जब एक गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे हम गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। यही कारण है कि ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड गर्म हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक और दिलचस्प पहलू है, यह ऊर्जा का रूपांतरण। जब कोई वस्तु गति में होती है, तो वह अपनी काइनेटिक एनर्जी को अन्य रूपों में बदल सकती है। जैसे, जब एक गेंद ऊंचाई से गिरती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद है। चाहे वह खेल हो, परिवहन हो या प्राकृतिक घटनाएं, काइनेटिक एनर्जी हर जगह है। तो अगली बार जब आप दौड़ें या किसी वाहन में बैठें, तो सोचें कि आप कितनी काइनेटिक एनर्जी का अनुभव कर रहे हैं। यह ऊर्जा न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में भी मदद करती है।